हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। एक बार देवराज इंद्र देवताओं और बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उसी समय बृहस्पति और इंद्र के आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। इंद्र ने देखा कि एक अद्भुत पुरुष रास्ते में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था। उन्होंने मार्ग में खड़े उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव इस समय अपने स्थान पर हैं या कहीं अन्यंत्र गए हैं? मैं देवताओं और गुरुजी के साथ उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव मौन रहे। तब अपने ऐश्वर्य के घमंड में चूर इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूढ़, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता है। अतः मैं तुझे अपने वृष से अभी मार डालता हूं। इस प्रकार कहकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत को मार डालने के लिए अपना वज्र उठाया, भगवान शंकर ने उनके वज्र का तत्काल स्तवन कर दिया। इंद्र की बाहें अकड़ गई। उधर अवधूत भगवान शिव क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। बृहस्पति अवधूत को तेज से प्रज्वलित देखकर समझ गए कि साक्षात भगवान हर है। फिर वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने इंद्र को भगवान हर के चरणों में गिरा दिया और कहा, महादेव, इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार करें। आपके ललाट से प्रकट हुई आग इसे जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर करुणा सिंधु भगवान हर ने कहा, अपने नेत्र से निकली हुई अग्नि का मैं पूर्ण धारण कर सकता हूं। क्या सर्प अपनी छोड़ी कैचरी को पूर्ण धारण कर सकता है? बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आपने अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ करते हुए इस भयंकर तेज को कहीं अन्यंत्र डाल दीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इसलिए उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तृतीय नेत्र से प्रकट हुई इस आग को देवता नहीं सह सकते। अतः मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कह के अपने तेज रूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने उसे क्षार समुद्र में फेंक दिया। वह फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तत्काल तेज एक बालक के रूप में परिणित हो गया। वही बालक आगे चलकर सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों ही के स्वामी जलंधर का वध किया। अद्भुत रूप से ये सुंदर लीला करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भी उसी भय से मुक्त होकर उत्तम सुखी के भागी हुए, जिसके लिए इंद्र भगवान शिव के पास आए थे। वह कार्य भी करुणा सागर हर की कृपा से सिद्ध हुआ। इस प्रकार लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने इंद्र का गर्व भंजन किया। उसके बाद सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीला का चिंतन करते हुए इंद्र और बृहस्पति देवलोक को लौट गए। ओम